Good morning, students. Now today we are going to start exercise 6.5 and question number 12. तो firstly see question number 12 in your book. Question number 12 में आपको दिया हुआ है two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. यहाँ पर आपको दो पोल दिए हुए हैं जिसकी हाइट 6 मीटर और 11 मीटर है, जो कि कहाँ पर खड़े हैं? एक प्लेन ग्राउंड पर. If the distance between the feet of the pole, feet it means नीचे जमीन जो है, जमीन से उन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 12 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप. तो आपको उनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बनाना है? एक फिगर बनाना है. तो यहाँ पर देखा कि आपको दो पोल दिए हुए हैं, तो एक पोल हमने ले लिया है ए बी और एक पोल हमने ले लिया है सी डी. अब जैसे कि फर्स्ट पोल की डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है? 6 मीटर. तो हमने फर्स्ट पोल की हाइट कम ले ली है. एक पोल आपको 11 मीटर का दिया, तो हमने सेकेंड पोल की हाइट ज़्यादा ले ली है. तो ए बी एंड सी डी आर टू पोल. तो फर्स्ट पोल ए बी की हाइट कितनी है? 6 मीटर. और जो दूसरा पोल सी डी है उसकी हाइट कितनी है? 11 मीटर. अब उसमें फीट ऑफ द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर आपको दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस देना है. फीट इतनी से जमीन से, तो उन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर. तो ये हमने 12 मीटर राइट कर दिया. अब हमें फाइंड करना है कि ये जो दोनों पोल की जो टॉप है, जैसे फर्स्ट पोल ए बी है और सेकेंड पोल सी डी है, तो इनके दोनों टॉप के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो अभी तो हमें सिर्फ इतना ही दिया है कि दो पोल दिए हुए हैं, फीट से उसकी डिस्टेंस दी हुई है और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस दी हुई है. तो स्टूडेंट्स अभी हम इतने में फाइंड नहीं कर सकते हैं. इस फिगर में अभी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं कि ये जो दोनों पोल के बीच के टॉप है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी. तो इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जो आपको दो पोल दी हुई है, इस पूरे पोल सी डी की कितनी हाइट है? 11. इसकी 6 मीटर है, ये 12 है. तो यहाँ से हमने ये जो ए ई है इसको हमने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है. तो जब हमने इसको ज्वाइन किया है तो आपके पास में ये अगर 12 है तो ये भी कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है. ये 6 मीटर है, तो हमने यहाँ से इसको कितना ले लिया? 6 मीटर. अब 6 मीटर हमें मिल गया है, तो हमारे पास कितनी हाइट बची हुई है? 5 मीटर बचा हुआ है. तो यहाँ से यहाँ तक सी डी के बाद हमने इसको नेम दे दिया है ई. तो इतनी डिस्टेंस 6 की है, तो ई सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर. तो 6 मीटर प्लस 5 मीटर इट मींस 11 मीटर. तो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम. सबसे पहले हमें इसको डायग्राम बनाना है, इसके थ्रू हमें फाइंड करना. अब हमें ये दो पोल की टॉप की डिस्टेंस फाइंड करनी है. सो वी कैन फाइंड, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया है. ए ई सी एक राइट ट्रायंगल बन गया है, जिसमें से हमें ए ई बेस की भी पता है लेंथ, और सी ई जो इसका परपेंडिकुलर है उसकी भी हमें लेंथ पता है. सो वी कैन फाइंड हाइपोटेनस. ए सी हमारे पास में क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया. तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स. ए बी और सी डी टू पोल्स हैं, हाइट ऑफ 6 मीटर एंड 11 मीटर इन राइट ट्रायंगल ए ई सी. यहाँ पर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ए ई सी बन रहा है. इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का. ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 169. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169. तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 169. 169 is the square root of 30. So required distance from their tops. तो जो दोनों टॉप के बीच की रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो कितनी? 30 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. D and E are points on the sides C A and C B. यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं साइड सी ए और सी बी पर, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी. और यहाँ पर आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि किस पर है? 90 डिग्री सी पर है. प्रूव दैट ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर. यहाँ पर हमें डी और ई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी हमें फिगर गिवन नहीं है,
तो सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे। अब ए बी सी में उसने एक कंडीशन ये दे दी है कि सी पर क्या है, राइट एंगल है, तो सी पर हम क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो सी पॉइंट हम कहाँ पे लेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। फिर बीसी पर कौन सा पॉइंट है, ई है, और एसी साइड पर कौन सा पॉइंट है, डी है। तो हमने ये दो पॉइंट्स भी ले लिए। आफ्टर दैट फिर हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हमने बी से डी को ज्वाइन कर दिया और ए से ई को ज्वाइन कर दिया। आफ्टर दैट ये जो डी और ई है इसको भी हमने आपस में क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। सो गिवन है हमें ABC इज अ राइट एंगल एट सी। जैसा कि हमें गिवन है कि ABC एक राइट एंगल है और सी पर वो क्या है, राइट एंगल है। प्रूव करना है AE का स्क्वायर, AE इट मींस दिस वन, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब हमें ये चाहिए, तो स्टूडेंट इस फिगर में हमें ये पता है कि हमारे पास में यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो एक तो राइट ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ABC, ACB, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ACE, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है DCE और एक राइट ट्रायंगल बन रहा है आपका BDC। तो यहाँ पर हमारे कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 राइट ट्रायंगल, और हम उसी राइट ट्रायंगल की हेल्प से इसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ABC और उसमें क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर, अगर हम इसमें देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इक्वेशन 1। और इसी में हम एक दूसरा ट्रायंगल देखते हैं DEC। इसके साथ DEC क्यों लिया है, बिकॉज सी हियर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर है, इसलिए हमने ABC और DEC ये दो ट्रायंगल लिए हुए हैं। तो ट्रायंगल DEC DE का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस ऑफ EC का स्क्वायर, इसको इक्वेशन क्या दे दिया, 2 दे दिया। इन ट्रायंगल DBC अब हम ट्रायंगल देखेंगे DBC। DBC में BD का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, BD का स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BDC। अब हमें AE का स्क्वायर चाहिए, AE का स्क्वायर मींस ACE, ACE ट्रायंगल लेंगे तो AEC में AE का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल कितनी इक्वेशंस हो गई है, 4 इक्वेशंस हो गई। अब हमें ये चीज कहाँ से मिलेगी, अगर हम AB प्लस DE और AE प्लस BD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम इस पार्ट को ऐड करते हैं तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। सो नाउ सी, तो नाउ ऐड इक्वेशन 3 और 4। सबसे पहले इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किस इक्वेशन में दिया हुआ है, 3 एंड 4 में। BD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर चाहिए। सो यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये कहाँ से हमें मिला है, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर हम BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर पर हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर एंड DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। अभी मैंने इसको अरेंज कर लिया है, DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर और DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर प्लस EC के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DE का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको अरेंज कर लिया है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब इक्वेशन 1 and 2 से AD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, AD का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, इसको हम BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर या फिर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना आया था, AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखो, वो भी आपका करेक्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल गया। तो स्टूडेंट
this type of question, firstly you have to draw diagram. So you have to do practice of diagram, then solve. If you have any confusion, any doubt, so you can ask me. Bye everyone.